ये वाले जो पर्दे लगाए हैं, ये देखिए कितनी सिलबट है इसमें, एकदम श्रिंक हो गए हैं। और मेरे पास वैसी आयरन नहीं है जो ऐसे पर्दे लगे हुए ऐसे एकदम स्ट्रेट जो आयरन करते हैं, वो नहीं है। तो मैंने प्रेस वाले को बोला कि भैया आके ले जाओ। अब इसको खोलने में भी मेहनत करनी है। कल सारे पर्दे आंचल ने और मेरी हाउस हेल्पर ने मिलके लगा दिए थे, बट ये इतनी सिकुड़न है इसमें कि ये ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर इसको प्रेस करवाने के लिए दूंगी। अब देखिए शाम को देगा कि सुबह। वही आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा सिलबटें हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये देखिए अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसे प्रेस होने के बाद अच्छे लगेंगे। तो बस एक के बाद एक काम चले ही चला जा रहा है। इसको मैंने छोड़ रखा था क्योंकि जो फ्लोर क्लीन करवाया था तो जो एसिड से हुआ है वो पूरा धुआं धुआं घर हो जा रहा था और काफ़ी जैसे डस्ट उड़ रहा था उसमें से। तो फिर पर्दे भी गंदे हो जाते क्योंकि डस्ट जो उड़ रहा था। उसके बाद मैंने आयरन करवाया है तो आयरन भी ठीक से हुआ नहीं। फिर मैंने उन भैया को कॉल किया कि आप दोबारा से लेके जाइए, ये आयरन नहीं हुए हैं ठीक से। तो फिर वो लेकर के गए हैं और यहाँ सारी क्लिप्स वगैरह मैंने निकाली है। ये मैंने पिछले साल वॉशिंग मशीन में धो के रख दिए थे। तो देखिए वॉशिंग मशीन में अच्छे धुल जाते हैं पर्दे, ज़रूरी नहीं है कि ड्राई क्लीन करवाना है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। 2 पर्दे और लगाए थे वो धुल गए हैं, वहाँ मेरी हाउस हेल्पर सुखा रही है आंचल के रूम में। अब फिर से 2 लगा रही है। बालकनी यहाँ भर गई है, इतना मतलब पर्दा है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे, ऐसा लग रहा है कितना सारा सब कुछ धोने के लिए है। हज़ारों रुपए बचा लिए मैंने। यहाँ ड्राई क्लीन में बोल रहा था 3.5 के 4,000 रुपये। पर्दे को धोएगा और फिर बोला कि ऐसे ही धोने से नहीं होगा, ड्राई वॉश करना होगा, फलाना ढिमका। तो मैंने बोला नहीं, और करके उसके बाद में आयरन करके देगा, 4,000 4,500 रुपये लेगा। हज़ारों रुपये बचा लिए मैं। इतने अच्छे धुल रहे हैं। और जो पर्दा अभी मैं प्रेस में डाल रही हूँ वो तो धोए थे पिछले साल, तो बहुत अच्छे साफ हुए थे वो तो और भी एकदम लाइट कलर है। इसने मेरा बहुत साथ दिया है मेरी वॉशिंग मशीन में। সব নোংরা উঠে উঁচু করে দিয়েছি, তুমি তো ঝুলিয়ে দিয়েছি। না আমিও, আমারও নিচে ঝুলছে না, উপরেই আছে অল্প, ধোয়ার পরেও ব্যবহার করবে। আর আমি ভাবি তুমি যেন পুন্না মুন্না লাগছে, কত সুন্দর আছে, কি বলছো। अब ये जो नया दोहर मैं लेकर आई, तो देखिए उसके लिए कमेंट कल आया था कि दोहर वॉशिंग मशीन में धोने से ख़राब नहीं होता है क्या। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इनफैक्ट जब मुझे ऐसा लगता है कि दोहर गंदा है तो मैं लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में, फटाफट से धुल जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब टाइम के लिए भी आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ईज़िली आप वॉश कर सकते हैं। जो पतले वाले कंबल हैं वो भी मैं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ एंड बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। बस पर्दा वगैरह धोने के बाद मैं खाना बना चुकी हूँ, सब ने लंच कर लिया। आ गई मैं यहाँ पर। अपनी अलमारी में से मुझे बहुत कुछ निकालना था यानी कि एक एक कपड़ा, एक एक साड़ी ऐसा है जिसका 14-15 साल से नंबर ही नहीं आया, बस उसको तय बना के अच्छे से रखा हुआ है। तो जिसका 14 साल में नंबर नहीं आया उसका आगे भी कभी नहीं आने वाला है। और सारी साड़ियाँ, सारे कपड़े मेरे इतने अच्छे कंडीशन में हैं। यही फ़ायदा है अच्छी तरह से रखने का। ये पर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आंचल ने मुझे ला के दिया था, गिफ्ट किया था। इसमें मैं कॉइन्स वगैरह रखती हूँ, बहुत प्यारा सा है। अब इसमें से मैं निकाल रही थी तो आंचल बोली मम्मी आपकी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, आप साड़ी निकाल रहे हैं। वही मैं बोल रही कि इतने साल से समेट के अच्छे से रखे चले जा रही हूँ, इनका नंबर ही नहीं आ रहा है, तो चलो कोई पहन लेगा, बस यही है। मेरी ये हाउस हेल्पर है वो बहुत ही अच्छी है और उसकी माँ के लिए भी मैंने साड़ी दी। अब कपड़े वगैरह कैसे आपको अपने देने हैं ये मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर।
बाकी आप जो रूल्स फॉलो करते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही अलमारी से निकाल के उठा के नहीं देती हूँ, नहीं देना चाहिए। उसमें आपका ऑरा है, आपने पहना है उसको, ऐसे ही किसी को उठा के नहीं देना चाहिए। और अलमारी से देखिए इतनी सारी पुरानी चीज़ें मैंने निकाली, और कुछ कुछ चीज़ें ना हमसे बहुत ज़्यादा अटैच रहती हैं, उनको किसी को देने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिससे हमारी यादें बहुत जुड़ी रहती हैं, अच्छी वाली यादें। ऐसी मेरी अलमारी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत अटैच है मुझसे वो। तो पुरानी चीज़ें देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और बड़े बाज़ार से जो मैं कपड़े वगैरह रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र लाई थी, अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फैलावा है। सारा पूरा मैंने अलमारी ही खाली करके मतलब बैठ गई मैं यहाँ पर। और जो सूट वगैरह हैं वो तो अभी निकाले नहीं हैं, ये जस्ट साड़ी, ब्लाउज़ और पेटीकोट है। तो ये वाला जो मैं लाई थी बड़े बाज़ार से 140 रुपीज़ ईच था। इसमें उन्होंने बोला था 5-6 साड़ी आ जाएगा, बट मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं 12 रख चुकी हूँ पूरा पेयर लगा के ब्लाउज़ के साथ में, तब भी इसमें जगह है रखने के लिए। बहुत अच्छा है ये मैंने बड़े बाज़ार से लिया, कहीं ऑनलाइन से नहीं। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो ये वाला जो कवर है इसको मैं टैग कर दूँगी, बहुत अच्छा है। इसमें भी एक नहीं 2-2 साड़ियाँ करके आ रही थी विद ब्लाउज़ पीस, तो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए अभी कितनी जगह हो गई है। और साड़ियाँ मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, जो मतलब मुझे पहननी थी, खास करके मैंने कॉटन की साड़ियाँ रखी हैं। मेरी हाउस हेल्पर खुश हो गई कि इतनी अच्छी इतनी महंगी महंगी साड़ी मैंने निकाल के दी। तो वही है कि किसी को कुछ दें तो ऐसा दें कि वो भी लेके आपको दुआएं दें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि जो फटा पुराना गला कपड़ा वो दूसरों को देते हैं, तो जो खुद नहीं पहन सकते वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। कुछ ऐसा दीजिए ताकि वो भी लेके खुश हो और कुछ समय पहन पाए। यहाँ ऊपर पूरा साफ़ सफाई पहले ही कर चुकी थी। सबसे पहली दिवाली की जो सफाई है वो लॉफ्ट से ही स्टार्ट की थी मैंने। अब आप देख सकते हैं कि कितना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, ट्रांसपेरेंट है। कभी भी कुछ पहनना है तो निकालो और पहनो, कोई झंझट वाली चीज़ नहीं है। तो वार्डरोब भी पूरी सेट हो गई। अब जाके फ्री हुई हूँ, थोड़ी मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज करूँ उससे पहले आपको थोड़ा सा सामान दिखा रही हूँ जो कल मैं लेकर आई। कोई बहुत ज़्यादा नहीं लाई। दोहर मैंने आपको दिखाया है सुबह ही, उसको धोने के लिए रखा हुआ है। आज भी नहीं धुल पाया क्योंकि पर्दे बहुत धोए हैं मैंने। 6 पर्दे आज धोए, इतने भारी पर्दे हैं, तो 2 और रखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये 10-10 रुपए वाले मैंने रुमाल लिए हैं, काम में आते हैं। एक ग्रे कलर का और एक पिंक कलर का, पीच कलर। एक ये डेली जो पूजा करती हूँ, बहुत हल्का सा आसन है ये मैंने लिया है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। ये तो बहुत ही अच्छा है। ये रनर बोल सकते हैं आप इसको, सोफे के पास बिछा सकते हैं, या विंटर्स आ रहे हैं बिछा के बैठ सकते हैं, बिछा के बैठ के योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत काम में ये सब चीजें आती हैं। क्वालिटी मैं यहाँ से समझ पा रही हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे, प्राइस इतना रीजनेबल, जस्ट फॉर ₹350। ये सब चीजें ऑनलाइन में 350 की कभी नहीं मिलेंगी। वर्क बहुत ही अच्छा है और लेंथ भी बहुत अच्छी है। देखिए अच्छा खासा बड़ा है, ये देखिए। तो चीज अच्छी है ये एक मैंने व्हाइट कलर की मोतियों की माला ली है। मेरे गेट के बाहर ऊपर गणपति जी की मूर्ति है, उनके लिए। ये एक साड़ी बहुत पसंद आ गई थी, वहीं से लिए, शिव नारायण स्टोर से। काफी पसंद आ गई, उन्होंने होली साड़ी दी थी तो साड़ी ले ही रही थी, ये वाली मैंने ली है। अब जैसे मैंने अभी तो मैं चलिए इसका ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ। डार्क ग्रीन कलर का है। इतनी जल्दी अब कोई ब्लाउज सिल के देगा नहीं कोई भी टेलर, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास में ऐसा ग्रीन कलर का ब्लाउज है तो मे भी उसमें मैं मैच करके पहनूं, या बहुत सारी मेरे पास साड़ियां रखी है जिनका ब्लाउज मैं रेडी करा चुकी हूँ, तो सारी की सारी अच्छी हैं, जो मन करेगा वो पहन लूंगी। फिलहाल आपको ये दिखाती हूँ। ये इसका आंचल है, देखिए
और आंचल के नीचे टेसल्स हैं 4-5। कलर बहुत सुंदर है और बॉर्डर में भी पूरा नीचे इस तरीके का वर्क है। ये है साड़ी, एक नज़र में पसंद आ गई मुझे। ऑर्गेन्जा में ही है ये देखिए। और ब्लाउज में ये हाथ में और आई थिंक पीछे भी बैक में वर्क आ जाएगा। ये देखिए, ये है साड़ी, बहुत अच्छी है। जब पहनूंगी तो आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और 3 सूट लाई थी मैं आंचल के लिए। उसको एक ग्रीन कलर का थोड़ा समझ में आया, फिर नेक्स्ट डे उसने बोला कि मम्मी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैं रिटर्न करने ले गई। ऐसे ही रैंडम शॉप से लिया था मैंने, तो मैंने बोला भैया इसमें एक साइज बड़ा आप दे दो तो मैं ले लूंगी ग्रीन वाला। बाकी 2 मैंने रिटर्न ही किए हैं। जान पहचान की दुकान है तो समझ में नहीं आता है तो वो रिटर्न कर लेते हैं। तो 2 का तो मैंने रिटर्न करके पैसा वापस लिया है, और जो ग्रीन कलर का था उसको रिटर्न करके ये 2 सूट ले लिए, जिसमें 300 रुपये और एक्स्ट्रा लगे हैं, तो ये 2 आ गए। ये कुर्ता सेट है 2 पीस, दुपट्टा नहीं है इसमें। कलर थोड़ा अच्छा लगा, वाइब्रेंट सा कलर है। देखिए हाई नेक है, बहुत ही सिंपल सा है, प्योर कॉटन का है। ये इसका पैंट है यस, ये एक ये, और ये 3 पीस सूट है, प्योर कॉटन, बंदेज का है। तो ये पैंट है, पीछे इलास्टिक और आगे ऐसा। यस, इसमें पॉकेट है, पॉकेट के साथ है ये। और ये है इसका प्योर कॉटन का दुपट्टा। खोल देती हूँ, चलिए दिखा देती हूँ। एक सूट दीदी ने भी लिया है प्योर कॉटन का, पिंक कलर का, बहुत अच्छा है वो भी। ये ऐसे है सूट। तो ये 2 सूट मैंने ले लिए। मेन जो भी शॉपिंग है सारी डन, कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय मूर्ति के। अब हम लोग धनतेरस में ही खरीदते हैं दिया और खिलौने मतलब वो जो मीठे वाले, आप लोग क्या बोलते हैं, खोई, खील, खिलौने, बताशे, दिया और मूर्ति, ये हम धनतेरस को खरीदते हैं। तो वो तो धनतेरस में ही खरीदा जाएगा। जैसे हर साल मैं मम्मी निकल के जाते हैं, पहले जो हमें पूजा का बर्तन वगैरह एक्सचेंज करना है या चेंज करना है, कुछ नया खरीदना है, तो पीतल का वो खरीदते हैं। और धनतेरस में एक चांदी का सिक्का खरीदते हैं। चांदी का सिक्का अगर आप नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो स्टील तो बिल्कुल मत खरीदिए। स्टील और लोहा ये बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। कैंची हो गया, चाकू हो गया, ये सब कभी नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। झाड़ू जरूर लाइए घर में, नमक जरूर ले आइए, धनिया जरूर लाइए, फिर वो सूखा वाला धनिया, उससे पूजा भी कर सकते हैं आप। झाड़ू को लाके धनतेरस पे झाड़ू की पूजा कीजिए, रोरी और चावल छिड़क के थोड़ा धूप दिखा दीजिए। सबसे पहला उस नए झाड़ू से आप अपने मंदिर के सामने सफाई कीजिए झाड़ू, उसके बाद पूरे घर में आप कभी भी कीजिए, शुभ होता है। जो मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पीतल का बर्तन खरीदिए, चांदी खरीदिए, सोना खरीदिए, ये सब, बट स्टील और लोहा गुले से भी मत खरीदिए। तो ये था कुछ सामान जो मैं लेकर के आई। अब जा रही हूँ मुंह हाथ धो के जरा कपड़े चेंज करूं। आज मैंने जरा लीव लिया था कि चलो आज थोड़ा ये सिलटा दिया जाए, तो सारा दिन निकल गया उसमें। आपने देखा कि कितना पूरा फैलावा करके मैं बैठी हुई थी। चलो ठीक तो हो गया, सब हो गया ठीक। अब ये सब मैंने चिंकी की जो वार्डरोब है वहाँ नीचे पूरा खाली है, वो सेक्शन तो वहाँ रखा था, तो इसको भी मैंने सही से निकाल के रखा है। और एक आसन तो मैंने निकाल लिया था गणपति पूजा में, बट इसको मतलब रख सकते हैं, कभी बड़ी पूजा पाठ हो तो निकाल सकते हैं। काफ़ी हैवी है आसन और क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैंने रख दिया है। डेली की पूजा में मैं थोड़ा हल्का जो आसन है वही इस्तेमाल करती हूँ, उसी में पूजा करती हूँ मैं खड़ी होके। तो बस लगे हाथ मैंने रुमाल भी धो के सुखा दिया कि बाज़ार हाट जाने में रेडी रहेगा ले जाने के लिए। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।
चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ये एस्ट्रो की नई ट्रीट है। अगर आप लोगों के पास पेट्स है, डॉग्स, कैट्स, जो भी, आप ये वाली ट्रीट यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स एंड इट इज़ टोटली सेफ टू गिफ्ट योर पेट, सो इट्स नाइस। प्लस ये फ्लैक्स सीड के संग आता है विच इज़ रियली बेनिफिशियल, सो आप ये ले सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो ये मम्मी के वीडियो में टैग्ड रहेगा, आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं एस्ट्रो यहाँ पे कितना वेट कर रहा है इस ट्रीट के लिए, सो इट ऑल्सो टेस्ट गुड। एटलीस्ट एस्ट्रो ने तो ऐसा ही रिव्यू दिया है। उसको लग रहा है कि उसको दे रहे हैं। दिस इज़ हाउ मच ही लव्स। वो खड़ा होके नाचने लगता है इसके लिए। गुड बॉय, गुड बॉय।